अगर मैं तुम्हें बहुत बुरा भला कहती, बेइज्जत करती, मैं जलील करती। आयरा का मामला भी मुश्किल में पड़ने जा रहा आगे। एक तो इसके वालिद की बात मेरी समझ में नहीं आती। देखो, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं आता तो इनकार कर देना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं फैसला कर चुका हूं, तुम्हारी शादी खावर से होगी। या तो ये जो सीन दिखाया है ना, या ख्याली सीन दिखाया है, सीन अगर रियल में है तो फिर आयरा के साथ बहुत ही कोई बुरा होने वाला आगे। डराओगे, धमकाओगे या गोली मार दोगे? लड़के में कोई बुराई नहीं है, खावर अच्छा लड़का है। फैमिली का फैसला खावर के हक में होने जा रहा है, क्योंकि कामयार का बीच में कोई रोल नजर ही नहीं आ रहा। कामयार की इन्वॉल्वमेंट है, बहुत कम दिखा रहे हैं। चीजें हो जाएंगी इसके साथ, तो फिर बाद में इनको कामयार ही नजर आएगा और कामयार को फिर बिठाया जाएगा घर में आगे। ये मैं बहुत आगे की एपिसोड्स के बारे में भी आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा हो सकता है, आप देख लीजिएगा आगे। अब सवाल ये आ गया कि दोनों का मिलना मिलाना कैसे हो सकता है, कामयार का और कोई मामला खावर का नजर आएगा इनको आफ्टर रिश्ता तय हो जाने के बाद। आयरा पछताएगी। आयरा का मामला भी मुश्किल में पड़ने जा रहा आगे। एक तो इसके वालिद की बात मेरी समझ में नहीं आती, एक जगह अपनी बेटी की बात रख रहा है और दूसरी जगह पे आयरा को कह रहा है कि भाई खावर से शादी होगी। अब भाई खावर से शादी होने के बाद होना क्या है इनका आगे? पहली बात तो ये है कि ये फैमिली से डाउटफुल, मतलब फैमिली से डाउटफुल से मुराद ये है कि उसने जो अपने बारे में बताया उसकी मां ने, तो उसने पहले ही उसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज कर दिया था इसके वालिद ने। और फिर खावर, और या तो ये जो सीन दिखाया है ना, या तो ये सीन ख्याली सीन दिखाया है, ठीक है, कि इसके बारे में पता चल जाएगा आयरा के वालिद को कि आयरा मिली है कामयार से, तो ये ख्याली सीन दिखाया है। या ये सीन अगर रियल में है तो फिर आयरा के साथ बहुत ही कोई बुरा होने वाला आगे। मकसद आयरा अपनी ज़िंदगी का वो फैसला करने जा रही है जो ये चाहती नहीं है, ज़बरदस्ती का फैसला। दूसरी बात ये है कि ड्रामे के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें नोट करी इन दोनों एपिसोड्स के अंदर। ड्रामा तो बहुत अच्छा किया है, एपिसोड्स उसकी बहुत अच्छी गई है, लेकिन अभी तक वही कामयार वाला सीन जो है ना, मैंने अभी तक वही एक ही जगह पे रुका हुआ देखा। मकसद उसमें कोई आगे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, एक ही जगह पे वो रुकी हुई है और वो कनेक्टिविटी दिखाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं अभी तक। अब कामयार की जो मसला आया कामयार के साथ क्या कि आयरा की जो दोस्त है वो पहुंच जाती है इसके पास, कुछ मामलात हैं, उसके पेपर का मसला चल रहा है, वो जो फेल हो गई थी और उसको पास कराने के चक्कर में वो उनके प्रोफेसर के मुलाकात करती है और उसके बाद उसको कहा जाता है कि जी कामयार तक वो रिपोर्ट आती है। तो कामयार कहता है ठीक है, अब मैं इस मामला को देखता हूँ, कुछ करता हूँ। वो कोशिश करता है, बेचारा अपनी जगह एफर्ट करता है, लेकिन मेरा मकसद कहने का ये है कि यार ये चीज़ अभी तक 12 एपिसोड गुजर गई है, 12 एपिसोड में अभी तक उसी दायरे कार में घूम रही है चीज़, कोई नई चीज़ आगे आई नहीं रही। मकसद कोई कनेक्टिविटी नहीं दिखा रहे, एक नया रोल दिखा दिया इन्होंने बीच में लाके। एक नया रोल से मुराद के एक नई चीज़ दिखा दी बीच में कि क्या वो लड़का आ गया बीच में और वो लड़के से इसकी शादी की बातें शुरू हो गई हैं, अभी ये चीज़ दिखाई जा रही है, ठीक है। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूं, मुझे लगता आ गया ये मेरी प्रेडिक्शन ये जा रही है कि इसकी शादी तय हो जाएगी। किसके साथ? खावर के साथ। क्योंकि खावर को लाने का मकसद क्या है? देखो, एक चीज़ एक बंदा किसी को सामने लेके आता है ना, तो उसके कोई ना कोई मकासद होते हैं पीछे। इनके मकासद क्या लग रहे हैं इसको लाने के कि इससे कुछ ना कुछ आगे बात तय हो और एपिसोड्स के अंदर कोई ना कोई धमाका हो, बीच में कोई ऐसी चीज़ हो जिससे आप जो है ना, ऑडियंस जो है ना, बहुत ज़्यादा ऑडियंस की जो फोकस है ना बहुत ज़्यादा इन ड्रामे के ऊपर रहे। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि देखें, वालिद जो है वो एक तरीके से मजबूर दिखाया है उसका वालिद, वो फैमिली की उस पर जाएगा क्योंकि फैमिली जो बोलेगी वो उसी तरीके से चलेगा। और फैमिली का जो फैसला जो आने जा रहा है, मुझे ऐसा ही लगता है कि फैमिली का फैसला खावर के हक में होने जा रहा है, क्योंकि कामयार का बीच में कोई रोल नज़र ही नहीं आ रहा। कामयार की इन्वॉल्वमेंट है, बहुत कम दिखा रहे हैं इन्वॉल्वमेंट। सब वो अपने काम धंधे में लगा हुआ है, उसमें उसको दिखा दिया और वो कोशिश कर रहा है तो वो मना कर रहा है कि भाई मेरा बीच में नाम भी ना है। तो ये सारी चीज़ों का जो लुब्बे लुबाब है वो ये है कि खावर से इसका रिश्ता तय होने जा रहा है। और मेरी अपनी प्रेडिक्शन ये है, भले ये ना करे, आयरा भले ना करे, लेकिन क्या वालिद बीच में फट्टा डाल देगा, क्योंकि मसला बीच में इसका ख़राब हो चुका है इसके वालिद के साथ और इसका वालिद इसको वैसे ही पसंद नहीं करता। अब सवाल ये आ गया कि दोनों का मिलना मिलाना कैसे हो सकता है, कामयार का और आयरा के वालिद का। मेन मुद्दा जो मेरी नज़र में आ रहा है इस फैमिली का, जो सरपरस्त आला है वो इसका वालिद है। तो उन दोनों का पैचअप किस तरीके से हो
वो इसी तरीके से हो सकता है कि कोई मामला खावर का नज़र आएगा इनको आफ्टर रिश्ता तय हो जाने के बाद। कुछ चीज़ें इनकी गलत नज़र आएंगी तो इनको मतलब फील होगा कि यार ये हमने क्या फ़ैसला कर दिया। आयरा पछताएगी, लेकिन क्या होगा कि जब ये चीज़ें हो जाएंगी इसके साथ तो फिर बाद में इनको खामियारी नज़र आएगा और कामयार को फिर बिठाया जाएगा घर में आगे। ये मैं बहुत आगे की एपिसोड्स के बारे में भी आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा हो सकता है, आप देख लीजिएगा। आगे बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं ड्रामे के अंदर, आगे क्या क्या चीज़ें होने जा रही है। लेकिन मेरा अभी तक यही कहना है कि कामयार इसके जहन में ही चल रहा है। अभी तक 12 एपिसोड्स हो गई हैं, मामला ख़राब हुए हुए 5 एपिसोड गुजर चुकी हैं, अब तक वही चीज़ें नज़र आ रही हैं, कोई नई इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आ रही कामयार की तरफ से। ठीक है, उसको पीछे बैकफुट पे किया हुआ है, उसको फ्रंट पे लाना चाहिए था, कुछ चीज़ें उसमें कुछ हिलजुल होनी चाहिए थी। अभी तक बहुत स्लो चल रहा है, बहुत स्लो। और दूसरी बात, ये ड्रामा देख रहे हैं तो ये ड्रामा ज़्यादातर अगर घूम रहा है ना जिसके दरमियान में, वो है बिलाल अब्बास खान के दरमियान में। ठीक है, वो ड्रामा कामयार के दरमियान में घूम रहा है। हानिया आमिर की एक्टिंग बहुत अच्छी है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का फोकस जो है ना इनसाइड उसी के ऊपर है कि वो कब आएगा फ्रंट के ऊपर और वो कब अपना जो है उनका सामना आमना होगा आयरा के साथ और उसकी फैमिली के सामने, वो सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन जाहिर सी बात है डायरेक्टर थोड़ा बहुत पीछे रखता है चीज़ों को और फिर वक्त के साथ साथ लेके आता आगे, ये भी बात है, क्योंकि वो अभी एकदम से इसको ला भी नहीं सकता। 12 एपिसोड गुजरी हैं, अभी हो सकता है 20-22 के बाद फ्रंट पे आए। लेकिन बहुत मामला इनका ख़राब होने जा रहा है आयरा की फैमिली का, और ये इनका जो है रिश्ते में भी फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि फलक की शादी हो चुकी है इनकी फैमिली में, और वो मामला जब ख़राब होने जाएगा इनके आगे तो फिर ये खुद ब खुद सोचेंगे कि यार हमने ये क्या फ़ैसला ले लिया अपनी बेटी के लिए। ये तो फैमिली ही 2 नंबर थी, ये फैमिली 2 नंबर फैमिली थी, ये कुछ ना कुछ भंड कर जाएगा और सारी बुराई आ जाएगी आयरा के ऊपर। आप ये देख लीजिएगा, क्योंकि मसले सारे दूसरे आ रहे हैं, क्योंकि ये इसने जो अपना बैकग्राउंड बताया वहाँ का, और उस बैकग्राउंड के बाद उसके वालिद ने पहले ऑब्जेक्शन कर दिया था, नहीं यार ये मुझे तो लग ही नहीं रहा सही। वो तो पहले कितने धड़ल्ले से कह रही थी उसकी माँ के जी मैंने तो ऐसे सेटल किया वैसे सेटल किया, वो जो भी था। ठीक है, उस मामलात को किस तरीके से पहले उन्होंने अपनी फैमिली में डिस्कस किया और बाद में ये दिखाया जा रहा है कि जी खावर से तुम्हारी शादी होगी। तो भाई पहले ही तुम कर देते, तुम पहले ही कर दो ना, इतनी ज़्यादा भंडबाजियाँ कर रहे हो कि फलाना ढिमाका, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं थी। खैर, ड्रामा जो है अपनी जगह पे अभी तक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। OST इसका बहुत अच्छा चल रहा है, वो मैंने देखा। OST के अंदर जो चीज़ें मतलब लोग सुन रहे हैं, OST बड़ा फेमस इसका फेमस हो रहा है, और ड्रामे में काफ़ी अच्छी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। एपिसोड्स आगे आएंगी, अच्छी आएंगी, इसकी एपिसोड्स बहुत अच्छी आने जा रही हैं, आगे मज़ेदार एपिसोड्स आने जा रही हैं। लेकिन जो मुझे सही लगा मैंने सोचा वो मैं आपको बताऊं, और इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।